समर सिंह जब कल कोर्ट में अंदर गए थे, जब उनकी पेशी थी तो लगातार आप वहां पे मौजूद थे, आपने उनको देखा। समर सिंह को देखने के बाद आपको क्या लगा? सुनने में आया कि समर सिंह रो रहे थे। हाँ, समर सिंह रो रहे थे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है आकांक्षा दुबे के वकील जी, यानी कि जिस आकांक्षा दुबे की खबर लगातार आप लोग यूट्यूब पर फेसबुक को देख रहे हैं कि आखिर आकांक्षा दुबे को न्याय कब मिलेगा। हमारे साथ वकील जी है शशांक शेखर त्रिपाठी जी। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद भैया। अभी जितने भी लोग हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, खबर ये है कि समर सिंह की कल पेशी हुई थी कोर्ट में, सभी लोग जानते हैं। अभी सबसे लाइव ताजा अपडेट क्या है इस मामले में, ये बताइए दर्शकों को। देखिए, इस मामले में हम लोगों ने 2 प्रार्थना पत्र दिया है कोर्ट में जी कि हमको थाना सारनाथ पर विश्वास नहीं है। आपको थाने में विश्वास नहीं है? उसकी रिपोर्ट मंगा ली गई है। समर सिंह उर्फ समरजीत सिंह को कल पुलिस ने जुडिशियल कस्टडी में 14 दिन के भेज दिया। उनके बेल एप्लीकेशन पर सुनवाई होनी थी। उनके बेल एप्लीकेशन पर सुनवाई को हम लोगों ने कहा कि चूंकि हमारे 2 प्रार्थना पत्र पेंडिंग है, इस नाते हमको जो है इस प्रार्थना पत्र की सुनवाई कंसर्न कोर्ट में होनी चाहिए। तो कल उनके बेल के एप्लीकेशन पर सुनवाई होगी और जो पुलिस रिमांड की मांग पुलिस ने की थी उस पर भी सुनवाई होगी। तो अभी समर सिंह मतलब 14 दिन जेल में रहेंगे फिलहाल? अभी तो समर सिंह 14 दिन जेल में रहेंगे। इन 14 दिन के अंदर पुलिस का क्या कार्रवाई रहेगा, कुछ इसके बारे में थोड़ा मेरे दर्शकों को बताइए। देखिए, पुलिस उनको कस्टडी रिमांड में लेगी, जिसको पीसीआर बोलते हैं, पुलिस कस्टडी रिमांड लेगी और उसको लेने के बाद पुलिस उस पर जांच करेगी, उनके मोबाइल डिटेल्स वगैरह बरामद करेगी और आगे कार्रवाई प्रोसीड करेगी। जिस तरह से दिन पर दिन एक से एक यह कहानी मोड़ लेती जा रही है, क्या आपको लग रहा है पुलिस की बस का है न्याय दिलापना या सीबीआई की ही मांग हो रही है? इस मामले में मैं सीबीआई की मांग कर चुका हूं। इस मामले में आकांक्षा दुबे की मां सीबीआई जांच की मांग कर रही है। मेरा आपके इस सम्मानित चैनल से निवेदन है कि आप लगातार इस बात की मांग करें कि इस मामले में सीबीआई जांच हो, क्योंकि बहुत बड़े लोग इस मामले में इन्वॉल्व हैं और बिना सीबीआई जांच के इस मामले में सच्चाई सामने नहीं आएगी। सर, जिस तरह से होटल का भी नाम आ रहा है कि होटल का मैनेजर भी कुछ ना कुछ इसमें लगा हुआ है, सुनने में आ रहा है कि होटल का सीसीटीवी का फुटेज अभी तक परिवार वालों को नहीं मिला है, शायद आपने देखा है कि नहीं? हम लोग करेंगे कल। तो उसके सीसीटीवी फुटेज अभी नहीं मिला है और वो संदीप के अंदर जाने का फुटेज निकला है, बाहर आने का फुटेज नहीं मिल रहा है। बहुत सारी चीजें हैं जो गोपनीयता के तौर पर मैं भी आपको बता नहीं सकता हूँ, लेकिन हमारे पास ऐसे इतने साक्ष्य हैं हमारी टीम के पास। हम लोग सुबह भी बैठे थे अपनी पूरी टीम के साथ, तो वो सारे साक्ष्य पूरी टीम के पास हैं कि निश्चित तौर पर इस मामले में आने वाले समय में ऐसा बड़ा खुलासा होगा कि भारत की जनता इस खुलासे को देख करके जान के सन्न रह जाएगी। समर सिंह जब कल कोर्ट में अंदर गए थे, जब उनकी पेशी थी तो लगातार आप वहां पे मौजूद थे, आपने उनको देखा। समर सिंह को देखने के बाद आपको क्या लगा? सुनने में आया कि समर सिंह रो रहे थे। हाँ, समर सिंह रो रहे थे। क्या लग रहा है, समर सिंह निर्दोष है कि क्या है, इनकी पूरी षड्यंत्र है कि उनका दोस्त क्या कहना चाहेंगे? देखिए, समर सिंह की आकांक्षा दुबे की मां का कहना है कि मेरी बेटी को समर सिंह प्रताड़ित करता था जी, उसको मारता था, उसको उसकी कमाई का अंश नहीं देता था और उसको ब्लैकमेल करता था। बोला था तुमसे शादी करेंगे, लेकिन उससे शादी नहीं कर रहा था। उसके साथ शारीरिक संबंध बना करके उसको अपने पास रखा था। अब उसको हेबजर्ड शब्दों में मैं नहीं कहना चाहता, एक स्त्री की अस्मिता का प्रश्न है जी। ये बताइए कि जो भी समर सिंह पे आरोप लगाए गए हैं, अगर उनमें वो सही साबित होते हैं तो उनको क्या सजा मिलेगी? देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि समर सिंह प्रताड़ित करते थे, समर सिंह मारते थे, समर सिंह परेशान करते थे, ब्लैकमेल करते थे, किसी के साथ उसको काम नहीं करने देते थे। समर सिंह उसको पैसा भी उसका ले लेते थे। अच्छा। समर सिंह ने, संजय सिंह ने उसको धमकी भी दी थी जी, लेकिन आकांक्षा दुबे की हत्या हुई है। हत्या हुई है। सुनने में भी आ रहा है, कई टीवी चैनल वाले खबर ये भी चला रहे हैं कि समर सिंह ने कबूला है कि हत्या के दिन मैंने उसको धमकाया था। उन टीवी चैनलों की रिपोर्ट्स मैंने देखी नहीं है, लेकिन समर सिंह और संजय सिंह ने 21 तारीख को आकांक्षा को धमकाया था, यह सच है। अभी तक सर जो पीएम रिपोर्ट थी वो आई थी, क्या विसरा रिपोर्ट अभी तक आ गई है कि नहीं? न तो विसरा रिपोर्ट आई है, न फॉरेंसिक रिपोर्ट आई है, न लैब टेस्ट रिपोर्ट आई है और न तो उसके पेट में जो ब्राउन सब्सटेंस पाया गया उसकी रिपोर्ट आई है, न उनके मोबाइल की डिटेल्स आई है, कॉल डिटेल्स भी नहीं आई है। वो जो कमरे में जो
सीसीटीवी होटल में लगा हुआ था उसकी डिटेल्स भी नहीं आई है, उनके प्राइवेट पार्ट्स में जो फ्लूइड था उसकी भी रिपोर्ट नहीं आई है। तो अब उसकी रिपोर्ट आ जाएगी तो हो सकता है कुछ नए खुलासे हों। सर, आप लगातार विगत वर्षों से वकालत कर रहे हैं, आपने तमाम ऐसे केसेस को हैंडल किया है, देखा हुआ, आपको क्या लग रहा है, आपका पर्सनल ओपिनियन इस मैटर को लेकर क्या कह रहा है कि पुलिस इस मैटर को लंबित कर रही है? पूरा इस मामले को लंबित कर रही है, पुलिस इस मामले में विवेचना ठीक से नहीं कर रही है। पुलिस की विवेचना पर मृतका की माता मधु दुबे को विश्वास नहीं है और उनका वकील होने के नाते साक्ष्यों के आधार पर मुझे भी वाराणसी पुलिस पर भरोसा नहीं है। मैं इस मामले में सीबीआई जांच की मांग करता हूं। तो देख सकते हैं कि यही वकील जी हैं जो आकांक्षा दुबे प्रकरण को लेकर आगे बढ़ा रहे हैं और न्याय दिलाने के लिए लगातार लगे हुए हैं। और इनका ये कहना है कि हमें पुलिस पे भरोसा नहीं है, हम पूरा सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।